तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भरा हुआ आवेदन फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। हम इसका स्टेटस कहां से और कैसे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो उस गलती को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे संशोधन कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि सेशन 2022-23 के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए फिलहाल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, इस बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी है वो दे चुका हूं। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो आप देख सकते हो। अब गार्गी पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद बालिकाओं के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है या फिर एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया है। और सवाल यह कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्म वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों इस बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में हम इसके स्टेटस का आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि पोर्टल पर इस प्रकार की ये फैसिलिटी अवेलेबल थी। और लास्ट ईयर ऐसा भी होता था कि ये जो भरे हुए आवेदन फॉर्म है इनका जो वेरिफिकेशन है सबसे पहले स्कूल और ब्लॉक लेवल पे हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे बालिका शिक्षा फाउंडेशन या फिर एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ करता था। तो स्टेटस का उस समय हम पता लगा सकते थे। लेकिन भैया सेशन 2022-23 से ये स्टेटस चेक करने का मॉड्यूल है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन या एनआईसी डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया। फिलहाल की स्थिति में हम इसका स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे और हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हमारा आवेदन वेरीफाई हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो फिर सवाल आके ये खड़ा हो जाता है, तो फिर हमें तसल्ली कैसे होगी कि वाकई में हमारा ये जो आवेदन फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा, हमें ये स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी हमने गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था तो उस समय हमने जन आधार से इसका वेरिफिकेशन किया था। तो इस बार सेशन 2023 के अंदर ये ऑटो वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी आपके सारे काम है वो ऑटोमेटिक होने वाले हैं। कहने का मतलब आपके जन आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक हो पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन होगा केवल हाई लेवल पे, स्टेट लेवल पे होगा, एनआईसी या फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की तरफ से। फॉर्म है किसी का भी रिजेक्ट है वो नहीं होने वाला क्योंकि ये स्कॉलरशिप की राशि है जो कि बालिका को मिलने वाली है। क्योंकि बालिका ने इसके लिए जो पात्रता है, जो भी नियम है, शर्तें हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया है या इसके लिए पात्र है। तो ऐसे में आपकी इसकी जो राशि है स्कॉलरशिप की वो तो 100% मिलने वाली है। तो आप ये जो सवाल है या फिर आपकी ये जो टेंशन है आप बिल्कुल है इस टेंशन से दूर हो जाएगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर वेरीफाई होगा। कोई रिजेक्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म है 100% वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक सवाल और है। सबसे पहले मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे और आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथियों का, कुछ बालिकाओं का ये सवाल है कि हमने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमारा जन आधार से जब हमने वेरिफिकेशन किया था तो देखिए जन आधार में जो बैंक अकाउंट नंबर था वो गलत था, आईएफएससी कोड है वो गलत था, बैंक का नाम है वो गलत था, एड्रेस पता है वो गलत था। तो ऐसे में भरे हुए आवेदन फॉर्म में हम किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, एक बार आवेदन फॉर्म भरने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद आप आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई अपडेट या संशोधन नहीं कर पाओगे सेशन 2022-23 के लिए। अब आप ये कहोगे कि यार गलती हो गई, अकाउंट नंबर ही गलत है, तो फिर पैसे हमारे पास है वो कैसे आएंगे क्योंकि अकाउंट नंबर ही गलत है। तो भैया ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इसके लिए हम एनआईसी डिपार्टमेंट
और बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात करने वाले हैं और आपकी ये जो समस्या है संबंधित डिपार्टमेंट को हम पहुंचाने वाले, और डिपार्टमेंट से हम ये भी मांग करने वाले हैं, कोशिश करेंगे जहां तक संभव होगा ये कोशिश करेंगे कि पोर्टल पर आपको एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आपका आवेदन फॉर्म है वो डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा दूसरे मॉडल की ये बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे क्या बालिका को जो पैसे हैं उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमें ये पता ही नहीं लग पा रहा है। बहुत सारी बालिकाओं को ये सवाल है कि सर हमने सेशन 2020-21 है, 21-22 के लिए है प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, पता कैसे चलेगा? तो ये कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अब डिपार्टमेंट पिछले 1.5 साल 2 साल से है पैसा नहीं दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ बालिकाओं के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, कुछ बालिकाओं के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे पैसे क्यों नहीं, इस बात की हमें कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई स्टेटस का पता हमें नहीं लगता है। तो यहां पे देखिए ये पोर्टल पे एक थोड़ी सी कमी है, हम संबंधित जो डिपार्टमेंट है उससे मांग करने वाले हैं। इस तरह के 2-3 मॉड्यूल हैं एक्टिव करवाने की कोशिश करेंगे। एक तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला, एक आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है, हो गया है तो कौन सी डेट को हो गया है, कौन से अकाउंट नंबर में हो गया है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का अपडेट करवाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन चलते चलते आपको यही जानकारी देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल की कंडीशन में आप ना तो स्टेटस का पता लगा सकते हो कि आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है फिर रिजेक्ट हुआ, लेकिन यह भी बात है कि आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा, 100% है वो वेरीफाई होगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म अपडेट वाली अगर बैंक अकाउंट में या जन आधार में डिटेल गलत है तो उसके बारे में भी कुछ अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे, अगर संभव हो सकेगी। लगातार कोशिश करते हैं और हर बार, क्योंकि इस बार भी टेक्निकल समस्याएं आई थी, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हमने करवाया भी है और बहुत सारी बालिकाओं के सामने इस प्रकार की समस्या भी आ रही हैं कि जब भी वो आवेदन करती हैं तो आवेदन के दौरान उनका रोल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप हेल्पलाइन पे है वो बात कीजिएगा। अगर वहां से आपका समाधान नहीं होता है तो हर बार वीडियो में बोलता हूं, जो भी गार्गी पुरस्कार के लिए बनाता हूं, तो आपकी जो डिटेल है, एक तो आपकी 10th की मार्कशीट है, एक आपका जो जन आधार कार्ड है दोनों तरफ से, एक स्कूल के जो SR नंबर है और एक स्कूल का जो पोर्टल है, सरकारी स्कूल का शाला दर्पण पोर्टल है, प्राइवेट स्कूल का PSP पोर्टल है जहां पर स्टूडेंट का डाटा चढ़ा है, तो उसकी एक स्क्रीनशॉट है, एक PDF फाइल बना करके, सबकी एक PDF फाइल है वो बना के मुझे मेल कीजिएगा। मेल ID है rajgurjiraj@gmail.com। अलग अलग डॉक्यूमेंट है वो आप मत भेजिएगा, एक ही PDF में भेजिएगा, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट आते हैं तो यार मुझे पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में समस्या क्या है। तो आपकी जो समस्या है जल्द से जल्द हम समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की स्थिति में स्टेटस को लेके यही अपडेट है। बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक है वो भी कर देना, और वीडियो को चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, और चाहो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है। मेरा काम था आप तक जानकारी पहुंचाना, सो मैंने आपको बता दी और आगे भी इस तरह से वो बताता रहूंगा। अगर आगे भी इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे तो आपको जरूर ऑन करना पड़ेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।